गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। हम चैप्टर नंबर थ्री को स्टडी कर रहे थे और हम चैप्टर पे स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ऑर्गन सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था ऑर्गन सिस्टम के बारे में कि ऑर्गन सिस्टम होता क्या है। बेसिकली कि हमारा जो कंप्लीट बॉडी है डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना है, जिसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। हर ऑर्गन का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो आज हम उसी को स्टडी कर रहे थे। हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में, मस्कुलर सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें 3 चीजें होती हैं, दैट कंसिस्ट 3 थिंग्स। एक हमारा हार्ट यानी कि हमारा हृदय, ब्लड माने खून, और ब्लड वेसल्स बोलते हैं जो हृदय की जो रक्त वाहिनियां होती हैं, रक्त धमनियां होती हैं। द हार्ट लाइज स्लाइटली टू द लेफ्ट अंडर द चेस्ट, थोड़ा सा बाएं तरफ हमारी चेस्ट में, हमारी छाती के अंदर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हमारा हृदय होता है। विद एवरी बीट इट पंप्स ब्लड, और जितनी बार भी ये धड़कता है, जितनी बार भी ये बीट करता है उतनी बार ये क्या करता है, पंप करता है ब्लड माने खून को। द ब्लड इज कैरीड बाय ब्लड वेसल्स टू ऑल द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त धमनियां होती हैं, ये पूरे शरीर में क्या लेकर जाती हैं, ब्लड लेकर जाती हैं, खून को लेकर जाती हैं। ब्लड वेसल्स ऑल्सो ब्रिंग ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। तो हमारी जो रक्त धमनियां होती हैं, रक्त सिराएं होती हैं, इनका काम होता है पूरे शरीर के हर भाग को, यानी कि शरीर के हर भाग को रक्त पहुंचाना और वापस उस रक्त को हृदय तक लेकर आना। ब्लड वेसल्स आर वेरी थिन ट्यूब्स। जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये बहुत पतली पतली क्या होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ट्यूब माने ऐसे बंद नलिकाएं होती हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम रेगुलेट्स द ब्लड फ्लो एंड द बॉडी टेम्परेचर। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारा क्या करता है, रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है किसको, ब्लड फ्लो को, रक्त के प्रवाह को, खून के प्रवाह को हमारे शरीर में क्या करता है, नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। और हमारा जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, उसको भी मेंटेन करता है। द हार्ट ऑफ ए नॉर्मल पर्सन बीट 72 टाइम्स पर मिनट। एक सामान्य व्यक्ति का जो हृदय होता है वो 72 बार 72 टाइम्स 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में 72 बार वो धड़कता है। अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें 3 चीजें होती है। ब्रेन हमारा दिमाग होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी, जिसे मेरुदंड बोलते हैं, और नर्व्स माने इसमें छोटे छोटे इनको हम बोलते हैं केशिकाएं होती है, इन्हें हम नर्व्स बोलते हैं। द ब्रेन कंट्रोल ऑल द फंक्शंस एंड सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। जो हमारा दिमाग होता है हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल मतलब नियंत्रण करने का काम करता है। तो ये हमारा क्या होगा, इंस्ट्रक्टर होता है। जो दिमाग होता है यही हमारे पूरे शरीर को निर्देश या ऑर्डर देता है। That is why it is sometimes called the master organ of the body। इसीलिए इसे हम मास्टर ऑर्गन भी कहते हैं। मास्टर माने मुख्य, ऑर्गन माने अंग। ये हमारे शरीर का मुख्य अंग कहलाता है, मास्टर अंग कहलाता है। The nerves are like thin wires that start from the brain and reach every part of the body। जो नर्व्स होती हैं ये ब्रेन से स्टार्ट होती हैं, हमारे दिमाग से, और ये कैसी होती है, पतले तार जैसी संरचनाएं होती हैं जो शरीर के हर भाग तक जाती हैं। कोई भी मैसेज जो जाता है या आता है वो नर्व्स के थ्रू ही आता है। हमारा कोई भी बॉडी पार्ट जो भी मैसेज ट्रांसमिट करना होता है नर्व्स के थ्रू ब्रेन को भेजता है, और ब्रेन जो कमांड होता है वो उस बॉडी पार्ट तक भेज देता है। हमें ठंडा, गरम, मीठा, खट्टा, कोई दर्द, कोई बुखार किस चीज से फील होता है, उन नर्व्स की वजह से ही फील होता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजते हैं और मैसेज उसको रिकॉग्नाइज करके बता देता है बॉडी पार्ट को कि वो ठंडा है, गरम है या कैसा है। The spinal cord connect all the part of the body to the brain with 100 of nerves। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, ये बहुत सारी जो नर्व्स होती हैं इसके थ्रू ये ब्रेन तक जाती हैं। तो जितना भी ये क्या है, एक तरीके से कनेक्टर का काम करता है। सारी नर्व्स मेरुदंड से यानी स्पाइनल कॉर्ड से होके हमारे ब्रेन तक
जाती हैं। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन, और जो ये जो हमारा बैकबोन होता है ना, रीढ़ की हड्डी जो होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारे बैकबोन के अंदर होती है। द नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो मैसेज भेजते हैं नर्व्स के थ्रू, किसको? ब्रेन माने दिमाग को। द ब्रेन देन सेंड आउट मैसेज बाय दीज नर्व्स टू द पार्ट ऑफ एक्शन एंड वी रिएक्ट इंस्टेंटली। और जो भी तुरंत जो हमारा जो ब्रेन होता है उस मैसेज को पढ़कर क्या करता है? रिएक्ट करता है, इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, यानी कि वो कमांड भेजता है, एक्शन भेजता है कि क्या करना है, और हमारा बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करता है। फिर है हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम। बच्चों, द एक्सक्रिएटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ किडनी, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड स्किन। हमारे जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है जिसके द्वारा हम एक्स्ट्रा जो भी हम कंज्यूम कर लेते हैं, जो हमारे पास वेस्ट होता है, जिसको हम जो अनएब्जॉर्ब मटेरियल होता है जो हमें बॉडी से बाहर निकालना होता है, उसे हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकालते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? किडनी होती हैं, लंग्स फेफड़े होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और स्किन यानी हमारी जो त्वचा है ये होती है। अवर बॉडी हैज 2 किडनीज एट द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। हमारे पेट में नीचे की तरफ 2 किडनियां होती हैं जिन्हें हिंदी में गुर्दे कहते हैं। किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन। किडनी जो होती है वो बीन, जानते हैं ना बच्चों आप, सेम के जो बीज होते हैं उस तरीके के, उस आकार के होते हैं। मतलब आकार तो उससे बड़ा होता है लेकिन उनका जो शेप होता है, उनकी जो संरचना है वो वैसी होती है जैसे सेम के बीज होते हैं। दे फिल्टर आवर ब्लड एंड मेक यूरिन। इनका काम होता है यूरिन बनाना, यानी कि हमारे जो ब्लड होता है ना उसको फिल्टर करने का काम करती है, और जो एक्सक्रिएटरी पार्ट होता है यानी कि जो वेस्ट पार्ट होता है उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। द यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। और जो यूरिन बनता है, जो किडनी यूरिन बनाती है, वो कहां पर इकट्ठा हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। एंड वी पास इट आउट, और हम उसको बाहर निकाल देते हैं। You already know how the lungs expel carbon dioxide from the body. हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ लिया था कि जो लंग्स होते हैं कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। Our skin has many tiny pores through which sweat comes out of the body. आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मुझे अभी स्वेट आ रहा है, हमारी जो स्किन होती है इसमें बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो होता क्या है, वहां से क्या निकलता है? स्वेट, पर्सपिरेशन होता रहता है हमेशा। वहां से क्या निकलता रहता है? पानी की छोटी छोटी बूंदें निकलती रहती हैं, जिसे हम पसीना कहते हैं। स्वेट इज ऑल्सो अ वाटर वेस्ट मैटर। स्वेट क्या होता है? ये हमारा अपशिष्ट पदार्थ है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है। फेसेस आर एक्सक्रिएटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। और जो फालतू जो वेस्ट है, फेसेस बोलते हैं जो वेस्ट है, अनएब्जॉर्ब मटेरियल है, कहते हैं ना, जिसको हमने क्या, जिसको अब वो हमारे यूज का नहीं है, वो थ्रू एनस हमारे गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो बच्चों, आज हमने डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनको स्टडी कर लिया है। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9871331793। इस नंबर पर आप मुझे कोई भी इस चैप्टर में कोई डिफिकल्ट वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है इस चैप्टर का, तो आप मुझे इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ये इसकी स्टडी। अब हम आगे कल इसका बुक वर्क करेंगे और क्वेश्चन आंसर मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। थैंक यू।